नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो अपना पहला भाषण दिया, उससे यह साफ लगा कि उनमें परिपक्वता की बहुत ज़्यादा कमी है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है। वो जिस पद पर बैठे हैं, बोलते समय उन्होंने उसकी गरिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे संसद की बजाय वो किसी गली मोहल्ले की किसी नुक्कड़ सभा में बोल रहे थे। बिना किसी प्रमाण के उन्होंने सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा दिया है, वैसे ही जैसे वो पहले किया करते थे। बिना प्रमाण के आरोप लगा देना और बाद में जब कोर्ट की दबिश पड़ती थी तो माफ़ी मांग लेना। सोमवार को भी अपने भाषण में राहुल गांधी ने ऐसे ही आरोप लगाए, नीट से लेकर के अग्निवीर तक। उन्होंने सरकार पर बिना प्रमाण के कई गंभीर आरोप लगा दिए और स्थिति ये हो गई कि गृह मंत्री अमित शाह को स्पीकर ओम बिरला से यह आग्रह करना पड़ा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनके तथ्यों की जांच करवाई जाए। सदन में स्पीकर को इसका अधिकार होता है कि ऐसे आरोप लगाने वालों से यह कहा जाए कि वो अपने आरोपों की पुष्टि करें। लेकिन एक चीज, ये तो चलिए उन्होंने आरोप लगाए, एक चीज जो दिखी, बिल्कुल साफ दिखी, वो ये थी कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या की आग में बुरी तरह जल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी के हाथों 3 बार की लगातार और शर्मनाक हार ने राहुल को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। इस बार उन्हें 99 सीट तो जरूर मिली है, लेकिन ये कांग्रेस के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है। अब मोदी के हाथों लगातार मिल रही हार ने राहुल के मन में मोदी के प्रति नफरत तो पैदा कर ही दी थी। अब वो इतने खींच गए हैं, हाँ बिल्कुल खींच गए हैं, ये सही शब्द है, वो इतने खींच गए हैं कि उन्होंने मोदी को मिल रहे सम्मान से एक तरह से जैसे ईर्ष्या महसूस करना शुरू कर दिया है। संसद में ईर्ष्यावश उन्होंने ऐसी बचकानी बात की जिसे सुनकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या नेता प्रतिपक्ष भी ऐसे बात कर सकता है। अब देखिए राहुल गांधी ने कहा क्या। राहुल गांधी ने स्पीकर पर आरोप लगाया कि जब उनका लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था और जब नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर उनको उनकी कुर्सी तक पहुंचाने जाते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि जब आपने मुझसे हाथ मिलाया तो आप बिल्कुल एकदम खड़े थे, स्ट्रिक्ट थे, मतलब बिल्कुल सीधे खड़े थे, लेकिन जब आपने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया तो आप बिल्कुल झुक गए। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि आप नरेंद्र मोदी के सामने आप झुक गए, ये गलत था। अब देखिए, तुलना कीजिए, नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब उनका सम्मान तो सारी दुनिया करती है। अब हर कोई राहुल गांधी की तरह उनसे ईर्ष्या तो नहीं कर सकता। और अगर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को भी देखें तो प्रधानमंत्री लोकसभा स्पीकर से काफ़ी ऊपर होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर हैं, जबकि लोकसभा स्पीकर चीफ जस्टिस के साथ छठे स्थान पर हैं। तो राहुल गांधी का यह कहना कि आप झुक गए, इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ओम बिरला ने वो एक सम्मान दिखाया प्रधानमंत्री के प्रति, और वैसे ओम बिरला ने भी राहुल गांधी की इस बात का बड़ा जबरदस्त जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री का सम्मान करना वो उनकी संस्कृति है और नैतिकता है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। राहुल गांधी को जवाब देते हुए ओम बिरला ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं और यह मेरी संस्कृति और नैतिकता में है कि मैं अपने से बड़ों से मिलते समय उनके सामने झुकता हूं और अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करता हूं। सोचिए कितना गरिमापूर्ण जवाब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को दिया। लेकिन यह मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी के मन में प्रधानमंत्री के लिए कितनी ज़्यादा ईर्ष्या है, ये आप समझ सकते हैं। स्पीकर झुक गए और जब मैं आपसे हाथ मिलाने गया तो भाई आपने बिल्कुल, आप एकदम सीधे खड़े थे। मतलब एक तरह से वो अपनी तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीता हो, जिसके पास स्पष्ट बहुमत तो छोड़िए, जो तीसरी बार लगातार मोदी के हाथों जो हार गया हो, वो अपनी तुलना कर रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, जिसका सम्मान सारी दुनिया करती है। और वो उम्र में भी स्पीकर से बड़े हैं और टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में भी वो लोकसभा स्पीकर से ऊपर हैं। तो अगर अभिवादन करते हुए अगर स्पीकर थोड़ा सा झुक गए तो राहुल गांधी ने उसको एक दूसरा ही एंगल दे दिया। अब सोचिए इस आदमी के मन में क्या कुछ भरा हुआ है।
अब ये तो उन्होंने स्पीकर के साथ ये सवाल उठा दिया, एक तरह से स्पीकर को ये बता रहे थे कि अब सोचिए, एक तरह तो व्यक्तिगत रूप से ये अपमान करना भी हो जाता है कि आप प्रधानमंत्री के सामने झुक रहे हैं, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर, अगला कारनामा ये किया कि राहुल गांधी ने एक हिंदू धर्म की चर्चा करते हुए कह दिया कि वैसे तो सारे महापुरुष अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ इशारा करते हुए, सामने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुओं की बात करते हैं वो सिर्फ हिंसा की बात करते हैं। अब सोचिए वहां पे कितना बड़ा हंगामा हो गया। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को खत्म करने की बात की है, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वो भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, घृणा, असत्य की बात करते हैं। अब इस पर इतना बवाल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां बैठे हुए थे, उनको उठकर यह कहना पड़ा कि सारे हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। अमित शाह ने भी कहा कि भाई राहुल गांधी ने ऐसी बात कह दी, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने फिर अपने आप को डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सारे हिंदुओं की बात नहीं की, मैंने भाजपा की बात कही। लेकिन अगर आप उनके बयान देखेंगे तो उन्होंने ये जरूर कहा, ठीक है, भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, घृणा और असत्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बात कही, उनके सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो एक मैसेज जरूर ऐसा लगा कि वो उन सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन उनका ये डिफेंस ये था कि उन्होंने भाजपा की बात की, सब लोगों की बात नहीं की। लेकिन अमित शाह ने यह जरूर कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये बात वहीं तक नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी की बड़ी कड़ी निंदा की है और उनसे माफ़ी मांगने की बात की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बड़ा वर्ग है जो ये राहुल गांधी से मांग कर रहा है कि उनको अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अब राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह के बयान से उनको बचने की ज़रूरत जरूर है। एक बात राहुल गांधी ने और कही जो ध्यान देने की है, उन्होंने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को वो टारगेट करते हैं। अब सोचिए, ये एक ऐसा मुद्दा राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाएंगे तो उनके ऊपर अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगना फिर से शुरू हो जाएगा। अगर वो शाहबानो केस की हम लोग बात करें या वो मनमोहन सिंह के उस स्टेटमेंट की बात करें जहां उन्होंने कहा था कि नेशनल जो रिसोर्सेज हैं उस पर अल्पसंख्यक और खास करके मुसलमानों का पहला अधिकार है, तो वो सारे मुद्दे फिर से आ जाएंगे और राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर से वही घिसा पीटा, जो रिकॉर्ड चलाने की बात कहते हैं हम लोग, वही बात की उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाया। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि फिर इसकी परिणति क्या होगी और फिर से वही एक पोलराइजेशन का दौर शुरू हो सकता है उनके इस बयान से। अब एक चीज़ ये भी लग रही है कि कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि संसद में ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वो जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में जब अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बोल रहे थे, उस पर उनकी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने याद दिलाया कि कैसे डीएमके के एक नेता ने, वो भी बड़े नेता हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी की थी और ये कहा था कि हिंदू धर्म की मौत हो जानी चाहिए, और ये सब बयान उन्होंने दिया था। तो अनुराग ठाकुर उसी की चर्चा कर रहे थे। अब इस पर डीएमके के जो सांसद थे वो खड़े हो गए, वो विरोध करने लगे। वैसे में अनुराग ठाकुर ने उनको डांटते हुए कहा कि भाई देखो, इतने लोग आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और इसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी झड़प भी हो गई। लेकिन ये कांग्रेस की पूरी जो कोशिश है ये पोलराइज करने की हिंदू और मुसलमान के बीच में, ये इस बार चूंकि उनको अल्पसंख्यकों का वोट काफ़ी बड़ी संख्या में मिला है, तो इसको पूरा ऐसा लग रहा है कि कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। अब राज्यसभा में एक और घटना हुई। कांग्रेस के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में आरएसएस को लेकर के बहस हो गई। जब खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस सारे शिक्षण संस्थाओं पर अपना कब्जा कर रही है, तो धनखड़ साहब ने पूछ लिया कि भाई आरएसएस का मेंबर होना कोई पाप है क्या? तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो एक कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो धनखड़ ने आरएसएस का पक्ष लेते हुए कहा कि आरएसएस तो एक संस्था है, वो काम करती है, उसके लोग कई जगह काम कर रहे हैं और इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि संसद में
कांग्रेस पार्टी इस बार ये सोच करके आई है कि ये हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आरएसएस कम्युनलिज्म इसको वो एक बड़ा इश्यू बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो इस पिच पे खिलाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उनका ही होगा, क्योंकि इस पिच पर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं सकते हैं। एक तो ऐसे ही पूरे देश में खास करके भाजपा जैसे कह रही है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना होगा, क्योंकि उन्होंने सारे हिंदुओं को टारगेट करके वो बयान दिया था। राहुल गांधी का अपना डिफेंस है, लेकिन ये मुद्दा जब जोर पकड़ेगा तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान कांग्रेस का ही होगा। ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।